बच्चों, आइए हम देखते हैं संरचना के आधार पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों आप जानते हैं, तो संरचना के आधार पर आप जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल अल्केन ग्रुप ही आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना के आधार पर उसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला प्रकार अधिकांशतः आप जो हम पढ़ते हैं उसमें सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन ही के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो संरचना के आधार पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला प्रकार है सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। जैसे सरल श्रृंखला में बच्चों इसमें जो आपके कार्बन के जो बंध होता है वो एक सीधी रेखा में एक सरल प्रकार से होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन बच्चों आ चुका है। प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो होता है C3 और H6। अल्केन के फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है। तो जो सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होती है उसमें कार्बन के 1, 2 और 3 ये 3 परमाणु एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन या आप सबके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। लास्ट वाले के साथ 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि H1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोपेन का सूत्र है C3H8 C3H8। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रोपेन क्योंकि C2H6 तो इथेन का होता है, C3H8 होता है। तो 1 2 3 ये 3 कार्बन आपस में एक सीधी श्रृंखला में है, एक सरल रेखा में है और साथ ही साथ इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं 3 कार्बन और 4 5 6 7 8 पूरे हाइड्रोजन हैं। तो ये सबसे पहला प्रकार है संरचना के आधार पर जिसे कहते हैं सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। फिर इसके बाद संरचना के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो है शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। बच्चों शाखित आपको समझ में आता है। शाखित मतलब जिसमें शाखाएं होती हैं। हमने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं। शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, इसमें जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो शाखा के रूप में होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन का जो है सांकेतिक फॉर्म है वो है C4H10। अब इसमें शाखित किस प्रकार से होता है, जैसे 1 2 ये 3 कार्बन बच्चों एक साथ हो गया और चौथा कार्बन ने हमने बीच वाले के साथ एक शाखा के रूप में इसकी एक शाखा निकल के आ गई। जैसे बच्चों पेड़ों में कैसे शाखाएं होती निकलती हैं, ठीक वैसा ही। अब जितने आपको H कार्बन दिख रहे हैं सबके साथ आप हाइड्रोजन डाल दीजिए। इस कार्बन के साथ 1 2 3, इस कार्बन के साथ भी 1 2 3, इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 और इस कार्बन के साथ 1। तो ये कुल हो गया C काउंट कर लो बच्चों, 1 2 3 4। C कितना हो गया, 1 2 3 4 C हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से चूँकि एक कार्बन एक शाखा के रूप में आ गई है इसलिए इसको हम शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साथ ही साथ अब इसका जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा और अंतिम प्रकार है हाइड्रोकार्बन का वो है वलयांकित हाइड्रोकार्बन। अब ये वलयांकित हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, वलयांकित जैसा नाम से मालूम पड़ता है इसमें वलय होते हैं। क्या होते हैं, वलय। तो वलयांकित हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरे आपस में जुड़कर एक वलय जैसी संरचना बनाते हैं, उन्हें हम वलयांकित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम वलयांकित हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण देखते हैं। वलयांकित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है
चूँकि ये वलयांकित है इसलिए इसमें साइक्लो वर्ड आता है। पेंटेन मतलब जिसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं और हर कार्बन के एक परमाणु से दो दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो C5 और ये H हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। साइक्लोपेंटेन में कार्बन के 5 परमाणु होते हैं और हर परमाणु के साथ एक एक 2 हाइड्रोजन निर्मित होते हैं। ये वलय के आकार का होता है। जैसे एक कार्बन यहाँ 2 3 4 और 5, इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हर में से हम 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। और चूँकि ये आपस में भी एक बंध से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार से एक वलय जैसी रचना बनती है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ये कार्बन के 1 2 3 4 परमाणु आपस में एक हरे बंध से जुड़े हैं, जो कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। और हर कार्बन के साथ 2 H हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस प्रकार से जो वलयांकित हाइड्रोकार्बन बनता है इसे हम साइक्लोपेंटेन अर्थात वलयांकित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो संरचना के आधार पर, एक क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक में, संरचना के आधार पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं। सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और तीसरा है वलयांकित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या वलयांकित हाइड्रोकार्बन कहेंगे तो भी चलेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।